मैं सत्यनारायण शर्मा साहित्य दृष्टि के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम बात करेंगे उस मनुष्यता की, लोक संस्कृति की, सामूहिक चेतना की, जो हमारे ग्राम्य जीवन में आज भी मौजूद है। हम उस विषय वस्तु की बात करेंगे जहां पर लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी ने अपने रेखा चित्र के माध्यम से उस प्रकार की भावना का चित्रण किया है जो हमारे समाज को आज भी एक नया दर्शन, एक नया रूप, एक नया आकार देता है। और उसी आकार के आधार पर हमारा समाज पूर्ण रूपेण स्थापित है। अगर वह आकार नहीं हो तो मनुष्यता समाप्त हो जाएगी। मैं आज उस बाल गोविंद भगत की चर्चा करना चाहता हूं, जो बाल गोविंद भगत आज भी हमारे समाज में मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना को लेकर के जी रहा है। लोक संस्कृति से मेरा तात्पर्य वह संस्कृति है जो ग्राम जीवन में स्थापित है, जो ग्राम जीवन में जो लोकाचार है, जो एक लोक संस्कृति का आधार है, जो हमारे मानवीय अनुभूतियों को आद्यांत स्पर्श करके जीवन के उस बहुआयामी पक्ष को उपस्थित करता है, जहां व्यक्ति अपने दुर्धर्ष शक्ति से आद्यांत लड़ते हुए आगे को बढ़ता है। मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना, यह आज धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। मनुष्य है लेकिन उसके अंदर मनुष्यता नहीं है। बाल गोविंद भगत उसी का प्रतीक है। जिस प्रतीकात्मक चरित्र में शब्दों के माध्यम से रामवृक्ष बेनीपुरी ने एक नई मानवीय अनुभूतियों को भरने का एक सशक्त प्रयास किया है। और आद्यांत हम पाते हैं कि बाल गोविंद भगत जो बाहर है वह अंदर है, जो अंदर है वो बाहर है, जो अपने जीवन को मनुष्यता के लिए पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है, जो लोक संस्कृति को एक जीवन का हिस्सा बना करके उस लोक संस्कृति में अपने आप को डुबो दिया है। मनसा वाचा कर्मणा से परिपूर्ण एक ऐसा व्यक्तित्व जो मन में है वह वचन में है, जो वचन में है वह कर्म में है। तीनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का जो प्रयास बाल गोविंद भगत ने किया है वह अपने आप अद्वितीय है। मैं बात कर रहा हूं रेखा चित्र का। रेखा चित्र साहित्य की वह विधा है जहां पर कोई साहित्यकार शब्दों के माध्यम से एक चरित्र को रेखांकित करता है। शब्दों में एक अद्वितीय भावनाओं को भर करके उसके चरित्र के रेखा को मानवीय समाज के बीच प्रस्तुत करता है। उसका नाम रेखा चित्र है। रामवृक्ष बेनीपुरी जो कलम के जादूगर कहे जाते हैं, जिन्होंने अपने कलम के जादूगरी से संपूर्ण हिंदी साहित्य को आंदोलित किया, संपूर्ण हिंदी साहित्य में उस मानवीय सरोकार को जन मानस के समक्ष उपस्थित किया कि देखिए आपका समाज यह है। और इस प्रकार के समाज में भी ऐसे महान व्यक्तित्व है जो शैक्षणिक दृष्टिकोण से कोई डिग्रीधार नहीं है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से उसके अंदर जो मनुष्यता है, सामूहिक चेतना का जो एक तरल प्रवाह उसके चरित्र में प्रवाहित हो रहा है वह अन्यत्र दुर्लभ है। लोक संस्कृति से यह तात्पर्य होता है जो हमारे ग्राम जीवन में जो गीत है, जो भजन है, जो भक्ति है, उसको एक बोलचाल की भाषा में जब कोई कलाकार प्रस्तुत करता है, एक ताल, राग, सुर
के साथ जब एक समा को बांधता है, वहां पर हमारी लोक संस्कृति पूर्ण रूपेण जीवंत हो जाती है। यह लोक संस्कृति आज भी मौजूद है, जो हमारी सामूहिक चेतना को पूर्ण रूपेण प्रस्तुत करने में सक्षम है। रामवृक्ष बेनीपुरी ने इस रेखाचित्र के माध्यम से एक ऐसे व्यक्तित्व को प्रस्तुत किया है, जो व्यक्तित्व आज भी प्रेरणा का स्रोत है, जो वेशभूषा के आधार पर साधु नहीं है, बल्कि एक वैचारिक और भावनात्मक आधार पर साधु है, जो साधुता को जीता है, जो मनुष्यता को जीता है, जो लोक संस्कृति को जीता है, जो अपनी सामूहिक अनुभूति से सामूहिक चेतना को पूर्ण रूपेण आप्लावित करता है। वही है रेखाचित्र बाल गोविंद भगत का। एक ऐसे महान व्यक्तित्व हम बाल गोविंद भगत में पाते हैं, जो जीवन से कहीं हारता हुआ नजर नहीं आता है, और एक साधारण व्यक्तित्व को जीता हुआ अपने अंदर एक महान भावनात्मक व्यक्तित्व को स्थापित करने में वह पूर्ण रूपेण सफल है। हम इसलिए इस रेखाचित्र की व्याख्या एक अलग रूप में करना चाहते हैं, क्योंकि बाल गोविंद भगत आज भी हमारे समाज में जीवित है, और जो भौतिकता से कोसों दूर है, जो ग्रामीण जीवन को अपने हृदय में पूर्ण रूपेण समाहित करने का प्रयास कर रहा है, जो अंदर बाहर दोनों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करता है, वही बाल गोविंद भगत है। हम पाएंगे कि रामवृक्ष बेनीपुरी एक ऐसे साहित्यकार रहे हैं, जो एक छोटे छोटे चरित्र के माध्यम से हमारे समाज के प्रतिबिंब को हमारे समक्ष प्रस्तुत करने में पूर्ण रूपेण सफल रहे हैं। उनका निमक देख लिए मशाल, उनका है गेहूं और गुलाब, अनेक प्रकार की जो उनकी साहित्यिक रचनाएं हैं, वह हमारे जीवन के प्रत्येक हिस्सों को आह्लादित करता है, प्रत्येक हिस्सों को चित्रांकित करता है, और इस बात को स्पष्ट करता है कि हमारा समाज इस प्रकार का है, हमारे लोक जीवन में इस प्रकार का व्यक्तित्व आज भी है, जो मनुष्यता के जीवन को जी रहा है, जो बाह्य धरातल पर आडंबर को नहीं रचता है। आज हम जिस परिवेश में जी रहे हैं, उस परिवेश में आडंबर का एक बहुत बड़ा पारावार उमड़ रहा है, आडंबर चारों तरफ छा रहा है, और जीवन की जो वास्तविक अनुभूति है मनुष्यता, वो मनुष्यता समाप्त होती जा रही है। आडंबर ने चारों तरफ से मनुष्यता को घेर लिया है, मनुष्यता लगता है कि पराजित होती जा रही है, आडंबर और पाखंड जीतता जा रहा है, और जब जब आडंबर पाखंड जीतने की कोशिश करेगी, तब तब मनुष्यता की हार होगी। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम आडंबर पाखंड बाह्य दिखावा से अलग हट करके एक सात्विक जीवन जीने का प्रयास करें, भौतिकता से दूर हट करके जो जीवन का सच्चाई है उसके समक्ष पहुंचने का हम प्रयास करें। बाल गोविंद भगत ने जीवन की सच्चाई का सामना अद्यांत किया है, जीवन की सच्चाई से भागा नहीं है। एक साधारण व्यक्ति, एक भौतिकतावादी व्यक्ति, साधारण एक भौतिकतावादी व्यक्ति सच्चाई को हमेशा भौतिकता के आवरण से ढकता है, सच्चाई से हमेशा दूर भागता है, जो है वो दिखलाता नहीं है। क्या कहा जा रहा है? बाह्य वेशभूषा से कोई साधु नहीं होता, जिसमें मैं व्याख्या कर चुका हूं कि मन जो रंगाए जोगी कपड़ा, दाढ़ी बढ़ाए जोगी बन गए पकड़ा। आज यह कबीर की पंक्ति पूर्ण रूपेण प्रासंगिक है। मन को हम रंगते नहीं हैं, हम वस्त्र को रंगते हैं। हम अपने मन में पूर्ण रूपेण विशुद्ध मानवता की सेवा के लिए तत्पर नहीं होते हैं, बल्कि एक मानवता का नकली आवरण ओढ़ करके दानवता को आगे बढ़ाने का हम प्रयास करते हैं, जो हमारी पूर्ण रूपेण विफलता है। हम बाल गोविंद भगत में पाएंगे कि कबीर को
जीता हुआ व्यक्तित्व। कबीर को अपने जीवन का आराध्य बनाता हुआ व्यक्तित्व, और जिस बात को वह कहता है उस बात को वह जीता है, उससे दूर वह नहीं जाता है। मैं चाहूंगा कि आज से मेरा बाल गोविंद भगत पाठ्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। मैं चाहूंगा कि आज जिस परिवेश में हम जी रहे हैं, भौतिकतावादी परिवेश में, वहां पर पुनः आवश्यकता हो जाती है एक आध्यात्मिक चेतना की, अंदर को सजाने की, मनसा वाचा कर्मणा को सार्थक करने की। जो मन में है वह वचन में होना चाहिए, जो वचन में है वह कर्म में होना चाहिए। हम बाल गोविंद भगत के माध्यम से इस बात को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मैं चाहूंगा इस चैनल को आपका जो सहयोग प्राप्त हुआ है वह सहयोग प्राप्त होता रहेगा, और हम अब एक इस प्रकार के पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे जहां पर जो मैंने पहले स्पीच में जीवन के मूल्य में इस बात में कहा हूं, उसको मैं आगे एक कार्यतालिका के रूप में बढ़ाने का प्रयास करूंगा। आप चाहेंगे कि उस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सहयोगियों के बीच बात करें, और आपको मेरी भाषा और अनुभूति किस प्रकार से प्रभावित कर रही है इसके लिए आप कमेंट करें। धन्यवाद।